बहसीत तालिब इल्म मेरे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे असातिज़ा इकराम और पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे, तो इन सब के सामने लबकुशाई करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है। लेकिन वज़ीर साहब का हुक्म है तो फिर कुछ कलमात और कुछ तजुर्बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद होगा। आप सबसे गुजारिश है कि तवज्जो से सुने, क्योंकि इन सब का एक मकसद है कि कुछ हासिल करें, कुछ सीखें और कुछ बड़े आगे कामयाबी हासिल करें। तो सबसे पहले जैसे वज़ीर साहब ने फरमाया कि चैलेंज वाली लाइफ गुजार के आगे बढ़ना इंतहाई मुश्किल अमल है। मैं आप सबको देखकर और स्पेशली हमारे जो बच्चों को देखकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक वक्त था इस तक का कि गवर्नमेंट स्कूल के अलावा यहाँ पे स्कूल्स नहीं थे, और इससे भी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हो रही है कि गर्ल्स एजुकेशन न होने के बाद, लेकिन अब मैं जहाँ भी देखता हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, माशाल्लाह से इस वक्त में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल इस वक्त कोशिश कर रहे हैं तालीम के सिलसिले से, और बहुत ज़्यादा कामयाबी हमें इससे हासिल हो रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इससे ज़्यादा कामयाबी होगी। तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि हमारी जो गर्ल्स है उनका जो रुझान है पढ़ाई के हवाले से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपके पास दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी, और वसाइल आपको एक को पढ़ाने का है, तो कहते हैं कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, क्योंकि बेटी ही आपकी मिल्लत का क्या एक तरबियत का मरकज़ है, यानी ज़रिया है। शुरू ही आपकी जो ना औरत या बेटी की मरकज़ दामन से शुरू होता है। तो इसलिए गर्ल्स एजुकेशन का होना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात मेरा, उसी के साथ से है ज़िंदगी के सोज़ दर्द, यानी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो गर्ल्स एजुकेशन का। तो मैं बजाते खुद इन चीज़ को देखकर बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ। इस तक के जो है ना आवाम, इस तक के पेरेंट्स, तक के टीचर्स, तक के स्टूडेंट्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा आगे आए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अपने बच्चों को स्पेशली गर्ल्स को पढ़ाएंगे। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे एक गलत ट्रेंड ये है कि आप जब आगे आते हैं 9th 10th तक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आने के बाद फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है ना खर्चा नहीं करते। जैसे कि वज़ीर साहब ने फरमाया कि इस वक्त आप लोगों ने फाइनेंशियल जो इशू है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके बारे में नहीं सोचना। सिर्फ एक बात याद रखनी है मेरे बच्चों, स्टूडेंट स्पेशली सुन ले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकलीफ से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। देखो इस जुमले में मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा, भी बच्ची भी यही पढ़ के गई थी, मैंने इसलिए पढ़ा आप अपने आप को इस मुकाम तक लेकर आ जाओ कि पूरी दुनिया आपके ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार है। मैं बजाते खुद जब से तक स्कूल से मैंने पढ़ा, 8 क्लास यहाँ से कंप्लीट की, फिर उसमें एजुकेशन सिस्टम्स का जो मैं एडमिशन लिया, सिर्फ 9th क्लास में मैंने अपनी फीस पे की है। इसके बाद मैंने पूरी एजुकेशन अपनी स्कॉलरशिप पे कंप्लीट की। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को उस मुकाम पर लेकर आ जाओ कि पूरी दुनिया आपके ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अपने आप के साथ मुखलिस होना होगा, आप अपने बच्चों के साथ मुखलिस होना होगा। जब ये करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे, तो जो पैसों की है या फाइनेंशियल इशू आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, प्लीज जरा गौर से सुन ले पेरेंट्स स्पेशली। देखो मेरे यहाँ पे आने का, आप लोगों को वक्त लेने का थोड़ा फायदा है, नहीं तो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, कुछ बच्चे जो है ना यहाँ से कप लेंगे, कुछ बच्चे आपके पास जो है ना कामयाब होंगे। मैं जो है ना ये समझता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो है जुस्तजू है, कोशिश है, सफ़र। ठीक है, मंजिल कोई चीज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा फर्स्ट हासिल करता है, मैं समझता हूँ कि सेकंड वाला खुशकिस्मत है, थर्ड वाला खुशकिस्मत है, उससे पीछे वाला खुशकिस्मत है फर्स्ट वाले से ज़्यादा। वो इसलिए खुशकिस्मत है, फर्स्ट वाला जब फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है तो इसके बाद उसके सामने जुस्तजू करने की, आगे बढ़ने की कोशिश खत्म हो जाती है। सेकंड वाला बच्चा फर्स्ट के लिए कोशिश करेगा, उससे पीछे वाला आगे आने के लिए कोशिश करेगा। तो जो बच्चे पीछे हैं या उनके रिजल्ट्स के मार्क्स कम है या जो है ना कोई फेल खुदा न खास्ता हुए हैं, तो परेशान नहीं होना कि आप लोगों ने कोशिश करना है। ठीक है, जैसा कि मैडम ने फरमाया कि बच्चों के एजुकेशन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है बच्चा खुद, दूसरा टीचर्स, तीसरा जो है पेरेंट्स, और चौथा जो है सोसाइटी है। ठीक है, अब सोसाइटी वाली बात आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से सुनना है, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बच्चे की अपनी कोशिश होती है, हर बच्चा कोशिश करता है पढ़ने की, लिखने की, नंबर लेने की। असातिज़ा तो हमारे माशाल्लाह से 100% कोशिश करते हैं। पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, उनको विजिट करना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए, अच्छा जी फीडबैक्स देने चाहिए और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। जो चौथी चीज़ मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्पेशली जो माएँ हैं या आंटियाँ हैं जो फीमेल्स हैं, इसमें ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है, अभी घरों को जाएंगे और हर घर में जो जिसका फॉर एग्जाम्पल
जो पब्लिक स्कूल में जो भी बच्चा है उनका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, वो जाके कहेंगे कि मेरे बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन आंसर किया, बेटा आपके नंबर कितने हैं, बेटा आप फर्स्ट नहीं आए, बेटा आप फेल क्यों हुए, बेटा आपके नंबर क्यों नहीं आए। ये चीज़ हम बच्चों को बता के उसको क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। ये कहने की बिल्कुल जरूरत है। आप बच्चे को, हर बच्चे को क्या है, आप अप्रिशिएट करते हैं, सजा देंगे, जजा देंगे। तो जजा के तौर पर जैसे कि हमारे यहाँ पे हम कप्स देते हैं, प्राइसेस देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो जजा से होता है। इसमें पेरेंट्स बहुत रोल अदा करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि बच्चों को डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना। तो इसके बाद थोड़ा अपने बारे में बता दूं ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन ले लें कि मैं एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था और तकरीबन 10 साल पहले मैंने बैठ किए हैं। तो एक स्कूल उस वक्त जिसका आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़े लिखे हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं वो बेहतर स्कूल के बारे में जानते हैं, लेकिन ये हालात नहीं थे उस वक्त। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप खुद कोशिश करते हैं, आपके आगे एक मंजिल होता है, ठीक है, मंजिल में पहुंचने के बाद आपने सफ़र जारी रखें। जैसा कि यहाँ पे एक बच्ची कह रही थी, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो अभी जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन हासिल करेंगे तो दरिया है, अभी समंदर नहीं है, आपने समंदर की तरफ कोशिश करनी है। तो एक शौक था, कोशिश की कि गोल था कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए कोशिश करते गए। आप सब मुझे जानते हैं, मेरे पेरेंट्स को जानते हैं, तो हम कोई हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। मिडिल क्लास आपके जैसे बच्चे, आपके जैसे पेरेंट्स मेरे भी हैं, आपके जैसे जो है ना स्टूडेंट्स थे हम, लेकिन एक कोशिश करते गए, पढ़ते गए, मेहनत की और अभी एक मकाम हासिल हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ इंशाल्लाह आगे कोशिश जारी है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को जो है ना टाइम दे दें, उनसे मोटिवेट करें, बाकी जो है ना अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाह रहा, यानी कि तो बहुत ज़्यादा बातें हैं, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिले तो उनसे बात करेंगे। मौसम भी थोड़ा सा खराब है और वक्त भी ज़्यादा हुआ है, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं बच्चों को देख के एक शेर मेरे जहन में आ रहे हैं कि हमें खबर है कि हम है चराग़ आखिरी शब, हमें खबर है कि हम है चराग़ आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो ये आप जो ना स्पेशली बच्चों के लिए है कि आप उजाला है, आप रोशनी है, आप जो इस धरती का, इस गांव का, इस मुल्क का मुस्तक़बिल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना इसके लिए कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया।